नमस्कार, मैं शिवप्रिया उपस्थित हूँ आपके समक्ष। आज का विषय होगा हमारा चर्चा का 6, 8, 12। जो ये 3 भाव बताएं आपको, 6, 8 और 12 त्रिक भाव होते हैं कुंडली के। 6 से शत्रु रिपु और कर्ज का देखा जाता है। 8 से आपका मिस्ट्री का घर होता है, वो आयु देखी जाती है, मृत्यु का भी पता चलता है। 12वें से खर्चा होता है, आपका व्यय होता है, मोक्ष होता है, इवन जेल यात्रा, विदेश यात्रा भी देखी जाती है। तो इन्हें त्रिक भाव कहा जाता है, 6, 8, 12। आज बताऊंगी मैं आपको, आज चर्चा ये रहेगी कि इन त्रिक भाव से कौन से कुंडली में राजयोग बनते हैं। तो पहला राजयोग, यदि आपका लग्न, जो केंद्र में 4 घर होते हैं आपके, पहला घर लग्न होता है। लग्न यदि आपका बलवान है, लग्नेश भी आपका बलवान है, और 6ठे, 8वें, 12वें घर के स्वामी एक दूसरे घर में बैठे हुए हैं या वहीं बैठे हुए हैं, अर्थात मान लीजिए 6ठे घर में बुध बैठे हुए हैं और 6ठे घर में राशि में उनकी कन्या आ रही है, या फिर बुध जो है वो बैठे हुए हैं 12वें घर में और उनकी राशि जो है कन्या राशि वो आ रही है 6ठे घर में। तो इससे भी विपरीत राजयोग का निर्माण होता है। विपरीत राजयोग का निर्माण अपने आप में बहुत अच्छा राजयोग है। सबसे बड़ी बात इस राजयोग की ये है कि जब इंसान कष्ट में होता है, उसे धन की दिक्कत होती है, तब अपने आप अकस्मात ऐसे योग बनते हैं कि उसकी धन समस्या जो होती है, धन संबंधित समस्या जो होती है वो दूर हो जाती है। कहीं ना कहीं से उसका ही समझ लीजिए भाग्य से साथ देता है कि उसके पास धन आ ही जाता है। तो विपरीत राजयोग अगर आपकी कुंडली बनता है तो इसका मतलब आप बहुत भाग्यशाली हैं। दूसरा राजयोग, यदि लगन कुंडली में या चंद्र कुंडली में आपके 6, 7, 8 जो भाव हैं, इन भाव में शुभ ग्रह बैठे हुए हैं। जैसे मान लीजिए 6ठे में गुरु बैठे हैं, 7वें में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा बैठे हैं और 8वें में शुक्र बैठे हैं। ऐसे ही आपकी चंद्र कुंडली में भी ग्रह विराजमान है, चाहे आगे पीछे हो जाए, अर्थात आपके 6ठे में शुक्र बैठे हों, सप्तम में आपके शुभ चंद्रमा हों, अष्टम में आपके गुरु हों, मतलब शुभ ग्रह हो। बुध को भी शुभ मानते हैं, बट बुध पर निर्भर करता है, जिस ग्रह के साथ बैठता है वैसे ही फल देता है, बट अकेले बुध अच्छे होते हैं। तो कहने का अर्थ है 6, 7, 8 भाव में यदि चंद्र कुंडली में या लगन कुंडली में एक साथ शुभ ग्रह बैठे हुए हैं तो ये भी अपने आप में बहुत ही बढ़िया राजयोग है। ये राजयोग ऐसा राजयोग है कि जातक को सभी प्रकार का सुख जीवन में मिलते हैं। थोड़ा खर्चा जीवन में उसके रहता है, लेकिन सभी सुखों को भोगता है वह। तीसरा राजयोग है, यदि 6ठे घर में आपके सूर्य विराजमान है तो ये समझ लीजिए ये शनि और राहु के समान है, अर्थात शनि और राहु या फिर अकेला शनि राहु ज़्यादा अच्छा होता है, 6ठे घर में है तो ये जो है शत्रुघ्नता योग बनता है। ऐसे जातक के आगे उसके शत्रु बिल्कुल नहीं टिक पाते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं।